रिकॉर्डिंग पे वैसे मैंने लगा ली प्लीज है, प्लीज प्लीज। तो हो रही है रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग में आपने लगा दी है, हाँ जी। मैं ना लगाऊं फिर? नहीं नहीं, रहने दे, अब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ से। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में आप इमेज को एक्सप्लोर करने लगे। इमेज के अंदर आता है यूआरएल, यूआरएल या फिर पाथ, पाथ ऑफ द पिक्चर, पाथ ऑफ द फाइल, समथिंग। सो लेकिन यहाँ पर पिक्चर हम रखे कहाँ पे? मैं आपको डायरेक्टरी पे लेके जाता हूँ, डायरेक्ट जहां पर हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे पिक्चर रखना पड़ेगी। मेरे पास पिक्चर नहीं है, ओके फाइन, मैं पिक्चर लेके आता हूँ यहाँ पे कहीं से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक क्रिस्पर, ये किस तरह से हाइड होगा, ये यहाँ उठा। अच्छा, ये क्रिस्पर मेरे पास में काफी सारे वॉलपेपर पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वॉलपेपर को उठाता हूँ, कंट्रोल सी, और अपने डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट मतलब बेस लेवल की डायरेक्टरी, इसके अंदर जाकर रखते हैं। इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम, इसका नाम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल पिक। पिक। आमतौर पर ये चीज नहीं होती, आमतौर पर होना ही चाहिए कि आपको इसके लिए सेपरेट फोल्डर बनाना चाहिए। तो मैं एक पिक्चर का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर बनाता हूँ, इमेजेस स्मॉल केस में रखा करें, इमेजेस का फोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने पिक उठा करके रख दी। नाउ अब आपको ये आपके एडिटर के अंदर वो पाथ नजर आ जाए, नजर आ गया? यस। नाउ आई एम एबल टू put the path in that particular source attribute. So what I have to use, I have to use dot slash, okay, dot slash. Why dot slash? Dot slash means the directory path into it, images, और ऑटोमेटिकली उसने मुझे पिक दे दिया है, राइट ना, ऑटोमेटिक दिया उसने मुझे। ये है इंटेलिजेंस। यस, हमें लिखना पड़ा था, दैट इज नॉट अ गुड वे। सो इंटेलिजेंस इसमें ये काम करती है कि ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देती है। सो जैसे हम सेव करेंगे, हमारे पास में यहाँ ब्राउजर के अंदर, हमें ब्राउजर किधर है, ये रहा ब्राउजर यहाँ पर। और कैसे हाइड करूँ, ये उठा के यहाँ पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक हमें इमेज मिली है यहाँ, राइट। लेकिन ये इमेज इतनी बड़ी है, व्हाट आई हैव टू डू, ये बाकी इमेज, इमेज बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, दैट्स व्हाई इतनी बड़ी आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको साइज प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, अब अब एक हम एट्रीब्यूट, इस आल्ट एट्रीब्यूट को देखते हैं कि यार हमारे पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाथ जो है वो पिक का पी गायब हो गया, इसको सेव किया, इमेज तो हमारी गायब हो गई, लेकिन इमेज का कोई हमें इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। सो उस इंडिकेशन के लिए हमें यहाँ पे अल्टरनेट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इमेज, समथिंग लाइक दैट, सेव किया, नाउ वी कैन हैव इंडिकेशन, राइट ना। ये आपके सामने, आपको पता होना चाहिए ये क्लिक इमेज के बाद में क्यों आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनलाइन एलिमेंट। ये भी इनलाइन एलिमेंट था, ये भी इनलाइन एलिमेंट था, दैट्स व्हाई। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये इमेज नीचे आ जाए, तो आप इसको div में रैप कर सकते हैं। देयर आर अदर और वेज, अदर मोर वेज जो आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं। ये आपको ये चीजें आज थोड़ी थोड़ी करके पता लगे, ये ब्रेन में अपने याद रखे चीजें। जी, div is actually a tag जो कि डिवीजन टैग को काम करता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा तो सकता हूँ वैसे बाय द वे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, खैर वो ओपन होने दे, होने दे। अच्छा, अब ये आपको पता चल जाना चाहिए कि अल्टरनेट किस काम आता है। अल्टरनेट काम आता है कि अगर इमेज किसी तरीके से लोड नहीं हुई, पास खराब हो गया या इंटरनेट स्लो है, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर अल्टरनेट नजर आएगा, टेक्स्ट नजर आएगा, ताकि आपको पता चले यहाँ पर इमेज थी। लेकिन अगर ये नहीं है तो इमेज का कोई इंडिकेशन नजर नहीं आएगी। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका, ओके फाइन। अगर हमें इमेज नजर आ जाती है तो हमें अल्टरनेट का काम नजर नहीं आएगा, सिंपली, इजी, यस। अब हमारे पास में साइज पिक्चर का बहुत बड़ा था, इसको मैनेज करना है। इसके लिए हमारे पास में यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आगे, आगे ले जाए या यहाँ पर ले जाए, डजंट मैटर, यहाँ ले जाता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, विड्थ। विड्थ इमेज के लिए आमतौर पर विड्थ इस्तेमाल होती है। विड्थ के अंदर आप पिक्सल वाली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और सिंपल पिक्सल के बगैर वाली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500, फॉर एग्जाम्पल 500 सेव करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्चर का, कम ऑन, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, यस। तो आपको उसने एक्सप्लेन किया चीजें, देखिए आप आपके आपके काम नहीं है कि इसके बाद में आया है, राइट ना। मैं इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए अगर मैं इसको डिव में रैप कर देता हूं, यू विल सी, इसको मैं पी में भी रैप कर सकता हूँ, पता है आपको, पी में, पैराग्राफ में भी रैप कर सकते हैं, व्हाई नॉट। एवरीथिंग कैन बी डन, वट एवर यू कैन इमेजिन इज रियल। सो प्लीज, ये देखें,
इजी। इसको मैंने पी में रैप किया, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, इट इज नॉट गुड। लेकिन देखिए उसने ब्लॉक लेवल एलिमेंट में उसको अलग से लेकर के आए। सो यू शुड नो दीज टेक्निक्स टू डू इन रन टाइम। अच्छा, ये आपके पास में इमेज अभी भी बड़ी लग रही है, तो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 200। नो नो नो, डजंट मैटर, विड्थ इज द ओनली थिंग जो कि लेंथ को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकती है। इजी, यस, उसकी दैट इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। यस, ये पिक्सल के बगैर है, लेकिन ये पिक्सल को एक्सेप्ट कर रही है। मैं फॉर एग्जांपल आई थिंक सो मैं पिक्सल भी यूज करूंगा ना, इट विल वर्क। मुझे इसको क्लोज करके ना दोबारा रन करना पड़ना चाहिए कि मैं इसको पैराग्राफ में फिर से बोलिए, क्यों ना किया। पैराग्राफ टैग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है जो पूरी ब्राउजर की विड्थ को एक्सेप्ट करता है, पूरी ब्राउजर की विड्थ लेता है। इसको यूज करने चेक करने का तरीका ये है कि आप ब्राउजर में जाएं, इंस्पेक्ट करें, और यहाँ पर ये एरो बटन होता है, इसको क्लिक करें। अब ये एक्टिव हो गया है, सो यू कैन, दिस इज H1। अब इसको अगर हवर ओवर करते हैं तो आप नजर आ रहा है कि इसने पूरी विड्थ दी है ब्राउजर की। सो इट मींस दैट कि आपके पास में ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन ये पैराग्राफ है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी बिट्स दी है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी बिट्स दी है। ये देखें, ये क्या है, ये है एंकर टैग। इसने पूरी बिट्स नहीं दी दिया, कैसे पता चलेगा, ओवर ओवर करें, सिर्फ उतनी बिट्स दी है जितना कंटेंट है, राइट। इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। इजी। ये बहुत सारे और भी हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में आपको, लेकिन ये आपने खुद सर्च आउट करनी है। आप यहाँ लिखे फॉर एग्जाम्पल इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML, लिस्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में लिखते हैं लिस्ट ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स। ओके फाइन, व्हाट डू वी सर्च, लाइक W3 स्कूल के ऊपर आ गया हमारे पास में, कोड विद हैरी आ गया हमारे पास में, यहाँ लिख लेना है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, उसने यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो आप जितना काम यहाँ करेंगे उससे डबल रिसर्च आपकी खुद की होनी चाहिए, रिसर्च करना आना चाहिए। तो आपने समझ लिया, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ओके फाइन। इन HTML 4.01 समझ रहे हैं बात को। लेकिन चीजें साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें डेप्लीकेट नहीं होती है, थोड़ी बहुत चीजें डेप्लीकेट होती है। आई विल एक्सप्लेन। अभी हम सिर्फ एक ही टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हमने स्टाइल्स को एक्सप्लोर करना है, राइट, समझे बात को। अच्छा, ये हो गया। अब लिस्ट जहां पे जाके चेक कीजिए, ये स्पीड टैग, OL, UL, DL, आर्टिकल, सेक्शन, div, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, जो कॉमन यूज होने वाले एलिमेंट्स ज्यादातर वेबसाइट के अंदर। दूसरा आपके पास में आ जाते हैं जी, एंकर टैग, स्ट्रॉन्ग, MDIQ, मार्क, स्पैन। स्पैन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ये इनलाइन एलिमेंट है। ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है पूरी, उनके इनकरेक्ट वे, द करेक्ट वे। एम जो है आपके पास में एम्फासिस कर रहा है जी, दिस इज इनकरेक्ट वे, समथिंग लाइक दैट। ये इन चीजों को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखें, वन एक्सेप्शन न्यू विद HTML5। HTML5 लेटेस्ट है, उसके तमाम डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया हुआ है कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं और जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं। सो यू शुड रिसर्च ऑन योर ओन ऑल दीज थिंग्स। खैर, बारी आती है, आपको इमेज का अच्छे से अंदाजा हो चुका होना चाहिए किस तरीके से काम चलता है जी। जी ठीक है, सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अनस्प्लैश खोले, unsplash.com। अनस्प्लैश एक 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 वेबसाइट है बड़ी खूबसूरत सी, इस पे आपके पास इमेजेस आती हैं, एंड दिस इज नॉट वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इमेज को आप ओपन करते हैं और हम इसे ओपन करते हैं, ओपन इन न्यू टैब और कॉपी इमेज एड्रेस और समथिंग, ओपन इन न्यू टैब, ये आपके पास में अब नजर आ रहा है, इमेज ओनली ब्राउजर के ऊपर नजर आ रही है। तो आप, ये है लिंक, इसको कॉपी कीजिए। अब अपने ब्राउजर में यहां जाए, कोड में आप यहां पर जाकर के, यहाँ नहीं, सोर्स में जाके कॉपी पेस्ट कर दें सिंपली। अब यहाँ पे एक लिंक आया, इस लिंक को हमने सेव किया बाय द वे, और यहाँ पर कॉपी कॉपी कंट्रोल C से होता है। ये देखें, आपके सामने इमेज नजर आ रही है, दिस इज द वे। लगा होगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। अच्छा, इसका सोर्स उन्होंने खुद दिया हुआ, बात ये जो इतना खौफनाक सा बात दिया था ना, यहाँ से लेके यहाँ, वो उसने खुद दिया। अगर आप, क्योंकि फाइल हम एक्सेस नहीं कर रहे, वी आर एक्सेस, फाइल हम एक्सेस कर रहे हैं उसका रिसोर्स, लोकेटर रिसोर्स। दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड किया है। इमेजेस नहीं है, अगर आपके पास फाइल पड़ी हुई है तो पहले उसे फाइल बनाएं,
देखो ना, अगर इसके साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रन टाइम के ऊपर एग्जांपल देते हैं। मेरे पास में डायरेक्टरी के अंदर गया हूं मैं, ये इमेज पड़ी नहीं है, इस इमेज को मैं ओपन करूंगा, आपको पिक्चर नजर आ रही है, ओके वेरी फाइन, नजर आ रही है। लेकिन इसके आगे से मैं फॉर्म वो हटा दूं, वो कहता करनी है, हम करने हैं, अब ये फाइल ओपन ही नहीं होगी। मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ, वो कहेगा किस आपने फॉर्म में ओपन करनी है उसको, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। मैं वीएलसी ओपन कर सकता हूँ, आई कैन नॉट। मैं इसको पिक्चर की फॉर्म में ओपन करूंगा। सो हम जा करके ऑथेंटिसिटी लेते हैं कि क्या इसकी जो हमारे पास में एक्सटेंशन है, क्या वो है जेपीजी। खुद कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप भी हो सकती है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर आपको एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें हैं, अगर आपको एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही, व्यू में जाए, ऑप्शंस में जाए, व्यू में जाए, यहां पर आपको हाइड एक्सटेंशन ऑफ नोन फाइल्स, एक्सटेंशन गायब होगी, ठीक है। लेकिन डेवलपर्स जो होते हैं ना, लाइक वी पीपल, डेवलपर्स जो होते हैं वो एक्सटेंशंस को देख के काम करते हैं, ऑथेंटिसिटी। इसलिए हम एक्सटेंशंस को, मैंने कहा है कि मुझे एक्सटेंशन दिखाओ भी हर चीज की, इसलिए अब मैं हर सॉफ्टवेयर की, हर फाइल की एक्सटेंशन देख सकता हूँ। दिस इज द वे आई कैन मैनेज। तो फाइल की एक्सटेंशन भी आपको नजर आ रही है, चीजें चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको कल को मुश्किल आएगी, चाहे छोड़े। सो इस तरीके से हम यूआरएल के जरिए से और एक्चुअल फाइल कंप्यूटर में कोई पड़ी है उसको अपलोड कर सकते हैं। ये तरीका कार हो गया। अब मैं नेक्स्ट एक चीज फेस देकर के चलना चाह रहा हूँ। मैं वापस ले आता हूँ अपनी पिक्चर के ऊपर। सो वेयर इज द ब्राउजर, दिस वन। मुझे मेरी पिक्चर यहाँ पर नजर आनी चाहिए। अच्छा, ये एक तरीका कार हो गया। अच्छा, अब मैं लेके चलना चाह रहा हूँ इसको। मैंने पिक्चर पे क्लिक करना ही नहीं भाई, पिक्चर इज नॉट क्लिकेबल। अगर आपने पिक्चर को क्लिकेबल बनाना है, दैट इज अ गुड वे। अगर आपने पिक्चर को क्लिकेबल बनाना है तो आप उसको ना 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 ना, इमेज टैग के अंदर एसआरसी वो एचआर काम नहीं करता है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्लीज। लिंक एंकर टैग बना रहा है, राइट ना। तो एंकर टैग इज एक्चुअली द पेयर टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दरमियान में क्या है, कंटेंट। तो कंटेंट के लिखे क्लिक मी इज अ कंटेंट। हम एक्चुअली पिक्चर को ही कंटेंट बना देते हैं उसका। समझ रहे बात को, ये ले आ जाए हमारे पास में, इस इमेज टैग को पूरा उठाए, एक्स करें, कंट्रोल एक्स, इस पी टैग को फारा करें, इसके अंदर क्लिक मी को हटा दें, और इसके अंदर मैं पूरा टैग इसको आप तरतीब दे प्रॉपरली, दिस वन, दिस इज द वे। अब होगा ये कि पिक्चर भी नजर आएगी और वो क्लिकेबल भी हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, व्हाई नॉट। नाउ आप देख सकते हैं हवर ओवर पे, हवर ओवर पे पिक्चर क्लिक करेंगे, आपके सामने गूगल ओपन हो जाएगा। दिस इज हाउ पिक्चर्स आर एक्चुअली क्लिकेबल। इस तरीके से पिक्चर्स क्लिकेबल बनती है, दैट इज अ गुड वन। ठीक है, रन टाइम में आपका ये भी चल गया कि पिक्चर्स को किस तरीके से आप क्लिकेबल या फिर लिंक बना सकते हैं। सो इसी तरह से लोगोज लोगोज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये लोगो है, जीमेल, जीमेल इज क्लिकेबल, तो ये एंकर टैग के अंदर बना हुआ है, राइट ना। आई कॉल यू बैक इन अ मोमेंट, ओके फाइन। सो राइट नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि HTML स्टाइलिंग। अब आने लगे हम CSS की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएंगे। HTML के जो CSS का वर्जन है आपके पास में, CSS स्टैंड्स फॉर बाय द वे कैस्केड स्टाइल शीट। कैस्केड स्टाइल शीट, ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में हूँ। मैं तो कॉल नहीं कर रहा था, वो अचानक ही भूल गया, गलती से हो गया। हाँ, मैंने खाना खा लिया, लेट आऊंगा, 10 10 बजे तक आऊंगा। ओके। तो खैर, हमारे पास में ये काम होगा। अब HTML CSS की तरफ आते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट HTML इज एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट। स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चर को, अब आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहिए। स्ट्रक्चर बनता है इनलाइन एलिमेंट से, ब्लॉक लेवल एलिमेंट से, साइजेस हम CSS के अंदर डिफाइन करेंगे, कलर CSS के अंदर डिफाइन करेंगे, वगैरह वगैरह। इसकी मिसाल बिल्कुल हर कोई शख्स इस तरीके से देना पसंद करता है कि आपके पास में एक बिल्डिंग बन रही है, ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है, दैट इज एक्चुअली सेमी HTML स्ट्रक्चर। जी सर, लगाओ, किसी और से करवा लें। चलो सर, जल्दी
तो HTML इज एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग बन चुकी है या बन रही है, अब वो HTML यूज कर रहे हैं। अब उसके ऊपर शीशे लगेंगे, कलर होगा, स्टाइलिंग होगी, फर्नीचर लगेगा, दैट इज CSS टू मेक वेबसाइट ब्यूटीफुल, वेबसाइट लुक गुड। सो आप अगर यहाँ पर जीमेल की वेबसाइट देखें, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कलर्स दिए हुए हैं, पीछे बैकग्राउंड लग सकता है, ये हवर ओवर के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, ये भी हम तमाम चीजें दिखेंगे। आप यहाँ पर हवर ओवर इफेक्ट लगा हुआ है, हवर ओवर इफेक्ट लगा हुआ है, राइट ना, बैकग्राउंड में लगेगी, हर चीज लगती है। हाँ जी, हाँ जी, जी। गूगल फोर्स आपको वो भी सिखाएंगे, आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, अब बारी आती है कि आपके पास में HTML स्टाइलिंग है तीन तरह की, CSS स्टाइलिंग तीन तरह की है। पहली है आपके पास में पहली है इनलाइन, दूसरी है इंटरनल, तीसरी है एक्सटर्नल। वन ऑफ द बेस्ट वे टू यूज CSS इज एक्सटर्नल वे, लेकिन तीनों पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनलाइन इस्तेमाल करते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग जो होती है वो एलिमेंट के अपने ओपनिंग टैग के अंदर होती है। जहां एट्रीब्यूट नहीं इस्तेमाल किया था, वहां पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, वहां से अब CSS का काम शुरू होने लगे। सो हमारे पास में ये अगर H1 है, फॉर एग्जाम्पल H1 के अंदर हमने अलाइन एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था, ये डेप्रिकेट हो चुका हुआ, राइट ना। सो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे स्टाइलिंग के लिए, इनलाइन एलिमेंट स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसने ऑटोमेटिकली ओपन किया। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि इसका सिंटेक्स होता है प्रॉपर्टी, और कॉलन यहां पे आती है वैल्यू। इसका सिंटेक्स याद रखें, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, सेमीकोलन, प्रॉपर्टी टू, और कॉलन वैल्यू टू। समझ बात को। इसी तरीके से हम जितने भी एट्रीब्यूट्स लगाने होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज लगानी होंगी, वी कैन डू दैट। लेट्स गिव एन एग्जांपल, स्टाइल है, मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा था, तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है अलाइन आइटम्स स्टैंडर्ड। यू सी दैट, अलाइन आइटम सेंटर। तो मैं इसको सेव करूंगा, आपके पास यहाँ पर जो ब्राउजर के अंदर जो माई पोर्टफोलियो है, इट शुड बी सेंटर। नहीं हुआ, इसके लिए हमने माजरत के साथ में टेक्स्ट अलाइन सेंटर था, लाइन आइटम सेंटर था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे, ब्राउजर के आपको दरमियान में, दिस इज द राइट वे टू यूज द CSS। लेकिन इनलाइन है, ओके वेरी फाइन, ये है ऐसे डेप्रिकेटिंग नहीं है, देख सकते हैं आप। मैंने इसका साइज चेंज करना है, आई कैन डू दैट, फॉन्ट साइज 72 पिक्सल्स, इजी। इंटेलिजेंस के मुताबिक आपको खुद ब खुद चीजें दे रहा है। सेव करेंगे, नाउ साइज में आपको बड़ा नजर आ रहा है। ओ 100, ये जानता है, वेरी गुड भाई। व्यू पोर्ट हाइट होती है, वो पूरी आपके पास में स्क्रीन के मुताबिक लेके चल रहा होता है। खैर छोड़े। व्यू पोर्ट हाइट मीन जितना ब्राउजर आपको नजर आ रहा है उसके मुताबिक लेकर के चलते हैं। खैर छोड़े, हमारे पास में ज्यादातर काम हमारा पिक्सल्स में चलेगा। सो हम इसको आमतौर पे जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ की जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल्स के मुताबिक होता है। खैर छोड़े, मैं करता हूँ यहाँ पे 42 पिक्सल्स, ताकि हम एक सिग्निफिकेंट हेडिंग लेकर के नजर आ रहे हो। वेरीफाई, H1 से किया, जितना बड़ा हो सकता था हो चुका। H1 से किया, जितना बड़ा हो सकता था हो गया। अच्छा, अब इसको ना एक और बड़ी मजेदार चीज, जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं ना, वो किस तरह काम करते हैं, आई सी दैट। इंस्पेक्ट करेंगे, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्चुअल कंटेंट सीखने के। डीबगिंग बहुत मजेदार हो जाती है। हम जाते हैं जी, हम इसको क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करके इस पे क्लिक किया, नाउ इट इज सिलेक्टेड। यहाँ स्टाइलिंग एरिया नजर आ रहा है आपको। अभी आपको पता नहीं है यार, वो मैं 42 करूंगा तो कितना दिखेगा, 60 करूंगा तो कितना दिखेगा। आप जाते हैं यहाँ पे, इसके अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखेगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। अब यहाँ पर आप लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल्स, PX, ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। अब यहाँ पर आप एरो के साथ में इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा लगे आप वो क्लिक करें और अपने एक्चुअल कोड में जाके कर दें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ जी 22, एंटर कर दिया, ओके वेरीफाई। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, वापस हो जाएगा। क्यों? एक्चुअल कोड में नहीं काम किया मैंने, राइट ना, समझ रहे बात को। तो हमें जो पसंद आ जाए टेक्सटाइल, वो जाकर के हम उसके अंदर कर देंगे। अब मैं यहाँ पर और भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं पर हम कोडिंग कर सकते हैं, यहीं पे सीख सकते हैं चीजें। फोन साइज को हमने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 42 पिक्सल्स,
थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके वेरी फाइन। हम यहाँ पर आते हैं, कलर चेंज करते हैं, ओके वेरी फाइन। वो कलर क्या हो सकता है, कलर ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टी नेम याद रखना पड़ेगा। कलर एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, कलर एट्रीब्यूट मतलब रेड। अब कलर को समझने के लिए मैंने एक पूरा सेक्शन डिफाइन किया है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये कलर ए, इधर क्या कलर्स, लिंक कलर, सॉरी लिंक कलर्स है, ये कलर्स, ये तीन तरह के कलर्स होते हैं। आई विल एक्सप्लेन X colors, HSL colors and like these random X static values. So यहाँ पर इसके अंदर बेशुमार कलर्स है। अब यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे उसने पूरा पैलेट दे दिया। यस, कस्टमाइज कलर, जहां पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं इसके अंदर भी। ये कलर्स, ये अब मुझे ये पसंद आ गया, ओके वेरी फाइन। अच्छा ये कलर खूबसूरत है, वेरी फाइन। इसका कोड हेक्स कोड आएगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरजीबी कलर्स, एचएसएल कलर्स, ये तमाम कलर जिसमें से हमें चाहिए आरजीबी कलर। फॉर एग्जाम्पल हमें नॉर्मली जो चाहिए होता है वो हेक्स कलर चाहिए होता है। हेक्स कलर किधर गया है यार, एचएसएल कलर्स, एच कलर, कलर्स, नो नहीं, ये हेक्स कलर आ गया। इस हेक्स कलर को आप पिक करें, जी हैश भी साथ ही है, कॉपी करें, यहाँ पे वापस कर रहे हैं, बेशक ये वापस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वापस हो गया। सो हम जाते हैं अपने कोड के अंदर, यहाँ पे करते हैं जी कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम कलर उसने काफी सारे दिए हुए हैं इंटेलिजेंस के तौर पे, लेकिन मुझे अपना कलर पसंद आ गया तो मैंने कलर चूज कर लिया। सेव करेंगे, नाउ योर ब्राउजर हैज चोजन दैट पर्टिकुलर एग्जैक्ट कलर जो आपने चूज किया था। दिस इज द वे कि आप अपनी वेबसाइट को एक कलर्स रैंडमली और डिफाइन कर सकते हैं जी। वो एनिमेशन सीएसएस के अंदर भी होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हो जाती है, वो थोड़ा सा आगे का काम है। अब मैं आपको ये एक इल्तमास है, रिक्वेस्ट भी है कि तरतीब से चलने की कोशिश करें। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिक्स इसकी मजबूत है, ये चीजें मजबूत हो जाएंगी बाद में जा करके, एनिमेशन ये वो फला, बेस मजबूत रखें अपनी। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्डिंग की बेस कमजोर होगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, ऊपर जितना मर्जी खूबसूरत चीज बनाई हो आप, आपसे बेसिक सवाल पूछेगा ना, जॉब नहीं मिलनी, साफ सी बात है। आपको सर जी मुझे बूटस्ट्रैप भी आती है, सर जी मुझे टेलविंड सीएसएस भी आती है, सर जी मुझे jQuery आती है, सारा कुछ आता है। अच्छा ओके वेरीफाई, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, वेरीफाई सर जी ये कर सकती है। अच्छा अच्छा, जावास्क्रिप्ट में लूप है कहाँ पे, कुछ नहीं है, जाया खत्म भाई, नहीं मिलेगी जवाब आपको। तो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे कुछ सेव किए, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। किसका, किसका, एंकर टैग का सिंटेक्स। अच्छा, सिंटेक्सेस आपको तब याद होंगे जब आप उसको एक बार हाथ से, दो दफा हाथ से लिख लें। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जी, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंकर टैग इस्तेमाल किया जाता है बॉडी सेक्शन के अंदर, यहाँ पर नीचे आएंगे, ए टैग लिखा, उसने इंटेलिजेंस दी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाला, लेकिन हमने पहला वाला ही करना होता है। एंटर दबा दें या फिर ए प्रेस करके टैब दबा दें, एक ही बात, ऑटोमेटिकली उसने एंकर टैग लिख दिया है। नाउ द सिंटैक्स इज, दिस इज द ओपनिंग टैग। अच्छा, नो 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 नथिंग एल्स, लेकिन स्टार्टिंग में आपको याद रखना चाहिए, इंटेलिजेंस तब आती है जब, ये तब आती है चीजें जब आपको डेवलपमेंट आ गई है। ये मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, सीखने के लिए। अभी अभी आपको पूरा सेंटेंस याद करना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ओपनिंग टैग है, दिस इज ओपनिंग टैग, you have to remember this one, angle bracket open, the tag name, the angle bracket close, this is the opening tag, and this is the closing tag, angle bracket open slash tag name closing tag। तो दरमियान में आता है आपके पास में कंटेंट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेक्स। कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर आप, H1 लिख दें आप, वेरी नाइस। इस तरह मैं लिखूं जी, वेरी गुड, वेरी गुड, समथिंग लाइक दैट। अब ये लिंक बन चुका है H1, लेकिन लिंक बना नहीं है अभी, क्यों, ये नजर आ जाएगा बस, वेरी गुड, वेरी गुड, ये आपको यहाँ पे वेरी गुड नजर आ रहा है, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज कि इसका एक खास एट्रीब्यूट होता है, एंकर टैग का खास एट्रीब्यूट होता है एट्रीब्यूट, रेफरेंस, एचरेफ, उसने इंटेलिजेंस का तौर दिया, एंटर। इसके अंदर आता है लिंक या यूआरएल, पाथ या यूआरएल। इसके अंदर पाथ देते हैं हम, HTTP s:// ये वाला था ना, // www.google.com। एक और हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, इजी। ये ये किस लिए होता है, ये आपको न्यू टैब में ओपन करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम खूबसूरत दिखाने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, समझ रहे हैं? खूबसूरत दिखाने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, दरमियान में कंटेंट,
ठीक है, अब यहां से पता लग रहा है कि H1 एक पूरा कंटेंट है एंकर टैग का। सो नाउ इट इज क्लिकेबल। सेव किया, वेबसाइट पे गए, हमारे पास में यहाँ पर ये लिंक बन चुका है। इसको क्लिक करेंगे, न्यू टैब में गूगल ओपन हो जाएगी। दिस इज द वे। लिंक्स इस तरीके से क्रिएट हुए होते हैं, लोगों ने इस तरीके से वेबसाइट पे लगाए होते हैं जी। टारगेट का काम यही है कि ये न्यू टैब में ओपन करेगा। देखें, ये देखें, मैंने इसमें किया, सेव किया, ये आया, मैंने इसको क्लिक किया, इसी टैब में ओपन हो जाए, तो मेरी वेबसाइट तो चली गई, तो मुझे बैक जाना पड़ेगा वापस। तो सम पीपल लाइक दिस वन, लाइक कितने प्यारे एग्जाम्पल पड़ी हुई है, ये मैंने इसके अंदर एक एक्सटेंशन की हुई है। अब इसको मैं जिसको भी क्लिक करूंगा ये नई टैब में ओपन होगा, ये देखें, राइट ना, पिछला टैब पड़ा हुआ। सो दिस इज द वे, उसमें टारगेट अब साफ पता लग रहा है ये काम कैसे हुआ होगा, इजी। तो चीजें जब जितनी ज्यादा एक्सप्लोर कर लेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वेबसाइट जो बनी हुई है, यू कैन एक्चुअली डीबग दिस वन। कोई आपके पास काम करा नहीं, यार ये मुश्किल आ रही है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ज़हन में आ रहा है कि अच्छा हम एजुकेशन में पढ़ी हुई है, सीएसएस पढ़ी हुई है, नाउ वी कैन डू दैट, नाउ दिस वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, यू कैन नॉट डू। आप ज़हन में सबसे पहली चीज आएगी, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन सिंपली। तो एक्सपीरियंस ले ज्यादा से ज्यादा, राइट ना। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा। यू विल बी एबल टू लाइक डू दिस थिंग। खैर छोड़े, मुद्दे पे आते हैं। सो ये हमारी वेबसाइट है, लिंक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके बात कहने पे। अब मैं बारी आती है स्टाइलिंग के ऊपर। मैं आप एग्जैक्टली मुझे रोकिएगा नहीं। स्टाइलिंग के अंदर हमने इनलाइन स्टाइल को देख लिया था। ये इनलाइन स्टाइल है कि आप एक ही वैल्यू को, एक ही एलिमेंट के ऊपर स्टाइल्स अपनाना चाहते हैं, यू कैन डू दिस थिंग। लेकिन यही चीज इनलाइन, ओ सॉरी, इंटरनल सीएसएस के तौर पर भी होती है। मैं अगर ये चाहता हूं कि मुझे यहां पर नहीं देना, बड़ा गंदा लग रहा है कोड, खत्म करें, ओके वेरी फाइन, वापस तो हो जाएगा, वापस तो हो जाएगा, लेकिन मैं वापस अपने कंटेंट को लेके आ सकता हूं। होता यह है कि आपको हेड के अंदर, हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाना पड़ता है, पेयर टैग है, राइट ना। अब इसके अंदर काम कैसे करते हैं? इसके अंदर काम करने का तरीका ये होता है कि आपको एलिमेंट्स के नाम लिखना पड़ते हैं। हम H1 की बात कर रहे थे ना, H1 की बात कर रहे थे, वेरी नाइस, H1। अब इसका सेंटेक्स देखिएगा, ये सेंटेक्स, आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेंटेक्स है, इजी, यस, ये सेंटेक्स है, वैसे ही है, तकरीबन वैसे ही। सो H1 लिखा, नाम लिखा एलिमेंट का, और एग्जैक्टली हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, ब्लॉक आ जाएगा इस। अब H1 से रिलेटेड तमाम सीएसएस इसके अंदर आ जाएगी। नाउ हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था जी? फॉन्ट साइज, कलर्स, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो वो चीजें हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके इस्तेमाल करेंगे। अब इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। टेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली आ रहा है, अलाइन, सेंटर, ओके फाइन, इजी। आगे नेक्स्ट, फोन साइज ऑटोमेटिकली आ रहा है, ओके वेरी फाइन, 42 पिक्सल्स। नेक्स्ट, कलर आ रहा था, कलर एट्रीब्यूट, कलर ऑटोमेटिकली दे रहा है। हेक्स कलर लगाना है, हेक्सा कलर लगाएं। हेक्स कलर में मुझे भूल गया है, तो पेस्ट करके देखिए कौन सा था, ये था, राइट ना। ये कॉपी करें, कंट्रोल एक्स, इस पूरे को खत्म करें, यहाँ लगाएं अपना कलर। दिस इज द वे टू डू दैट पर्टिकुलर सीएसएस, इजी। गंदा काम नहीं होगा, और एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कभी गंदा नहीं होना चाहिए जी। अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है, हाइफन, हाइफन, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है पुत्र, ये अंडरस्कोर के साथ काम नहीं करेगा, ये अंडरस्कोर के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है, ये हाइफन के साथ काम करेगा। माइनस का साइन, ये माइनस का, माइनस का साइन, हाँ ये आगे की बात है, मैं आहिस्ता से लेके जाना चाह रहा हूँ, सवाल ज़हन में आते चाहिए, वेरी गुड। वह तीन चार हेडिंग यूज की हो तो क्या करेंगे, तब सबके लिए लगाना पड़ेगा ना, ना ना, लेट्स सी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग लगाता हूँ, H1, माई अदर कोड, सो, या फिर यहाँ पे हम सेक्शन लगाते हैं, माई वर्क, माई वर्क। अब ये काम इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, उसके ऊपर भी अप्लाई हो ऑटोमेटिकली, आई हैव टू डू नॉट, मुझे अलग से नहीं करना पड़ा, यस। ना ना ना, क्लास का जिक्र ही नहीं आया अभी तक, ठंडा करके खाएं, आप जानते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपके जहन में गुंजल है, गुंजल से मुराद ये है कि ये भी पता, 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 लेकिन तरतीब नहीं पता। मैं तरतीब से लेके आना चाह रहा हूँ क्लासेस आईडीज के ऊपर बाद में,
तरतीब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ओके वेरी फाइन, दिस इज अ गुड वे H1, लेकिन एक चीज समझ लें, टेक्निकल बंदा आपको बताएगा कि एक पेज के ऊपर H1 एक ही होती है, ठीक है। H2 दो से ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, H3 मल्टीपल हो सकती है, H1 एक ही होती है। हेडिंग जो मेन हेडिंग होती है वो एक होती है H1, अगर हो तो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, H2 ज्यादा कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल माई पोर्टफोलियो, माई समरी, माई वर्क, माई कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन। जी, दैट इज अ बैड वे टू स्ट्रक्चर द वेबसाइट। कर सकते हैं, बम तो नहीं पड़े, वी कैन डू दैट, लेकिन एक सीनियर डेवलपर जब देखेगा ना वो कहेगा यार क्या है यार, पागल तो नहीं है। रूल्स, देयर आर रूल्स टू डेवलप अ वेबसाइट। उन रूल्स को आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, ओके वेरी फाइन। ये आपको ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हुआ, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। जितने भी H1 लगेंगे कहीं पर भी लग जाए बेशक, सब पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता। अच्छा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन मैं अभी स्टाइलिंग को बनाना चाह रहा हूँ। दिस इज द वे टू स्टाइल इन इंटरनल स्टाइलिंग। अब मुझे पैराग्राफ के ऊपर भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ के ऊपर मैं एक पैराग्राफ के ऊपर काम करता हूँ, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर नहीं करना। तो मैंने तो कहा कि यार यहाँ पर हम पी टैग इस्तेमाल करेंगे और ये हम लगा लेंगे और फिर हम यहाँ लिख लेंगे जी कलर, वो सब पे होना हो जाएगा बाय द वे, लेकिन मैं नहीं चाहता था, वो दोनों पे हो गया है। अब मेरी बात को, मैं एक पे चाहता था, एक पे। तो क्या करना चाहिए था उसके लिए, हम अब यहाँ पर जाके क्लासेस और आईडीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि मैं स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ। हमने इंटरनल स्टाइलिंग देख ली है, अब हम बारी आती है एक्सटर्नल की, जो कि असल चीज है, जो कि असल चीज है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन की, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स, बल्कि हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक टैब होता है, नेटवर्क टैब यूज करते हैं, नेटवर्क टैब इस्तेमाल किया, मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ देखिए, नॉट दिस वन, गूगल इंस्पेक्ट एलिमेंट, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करा गूगल वेबसाइट को। कोर्स आप करेंगे, ये प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, आपने सेम क्लोन बना के लेके आना, कर यू विल डू दैट। हाँ छोड़े, तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास में तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जो चीजें नजर आ रही हैं, ये यहाँ पड़ी हुई, यू कैन सी दैट गूगल का लोगो लगा, राइट ना। इसके ऊपर हम बहुत सारी ऑप्शंस, रिवील, ओवरराइडिंग, कंटेंट, जो भी, अच्छा खैर मैं चोरी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसका कोड भी चोरी हो सकता है। ये देखें आपके सामने, ये सारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, खैर छोड़े आप, कर जाएंगे, देखना, अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। So, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी अपनी का यहाँ पे देखना चाहूँ तो इंस्पेक्ट करेंगे आप, जी राइट क्लिक है, तो यहाँ पर नेटवर्क और सोर्स, यहाँ पे तमाम चीजों को नजर आ जाएंगी किसी भी वेबसाइट को। लेकिन एक वेबसाइट है, मैं भूल गया, वो स्लैक की है शायद, स्लैक। मैं एक मिनट में आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे भूल रहा है। स्लैक एक वेबसाइट है जिसका ना, जिसने मुझे मैंने इंस्पेक्ट किया ना, तो ये बहुत खूबसूरत वेबसाइट बनी हुई है, यू कैन सी दैट। तो यू विल बी एबल टू डेवलप दिस वन, टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर दिस वन। बहुत प्यारी वेबसाइट बनी हुई है, आई लाइक दिस वन। तो आप इसको इंस्पेक्ट करें, नजर आ रहा है आपको कुछ, ये देखें, आप तो तमाम कंटेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर इसके अंदर सोर्सेज, तमाम चीजें जो इसके अंदर दी हुई है, फीचर्स, नेविगेशन बार्स और ये पिक्चर्स, ये देखिए ये सारी इसके अंदर मौजूद है, पिक्चर्स वगैरह, इंडेक्स पेज। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिलीट, डिलीट, पूरा सेक्शन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है सीधा, लेकिन ये वापस आ जाएगा क्योंकि सर्वर में चेंजेस नहीं हुई है। मैंने एक वेबसाइट, मैंने जी देखिए वापस आ गया सर स्ट्रक्चर सारा, क्योंकि सर्वर का चेंजेस नहीं हुई। हाँ तो चेंजेस करें, छेड़े आप, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छेड़ सकता हूँ, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, बैक चला गया है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसका,
इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे गए, इसको क्लिक किया, हमारा कंटेंट ज्यादा, ये क्लिक किया इसको, इसको यहाँ पर जाके कलर देखें उसने दिया हुआ, तो हम जाके यहाँ पे छेड़खानी कर लेते हैं। इजी, यस, ये ले, मर्जी है हमारी, कर सकते हैं। कहाँ पे ये? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो भी छोड़ दें, आप कंफ्यूज ना हो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये चीजें लर्निंग के लिए है। खैर छोड़े, मुद्दे पे आते हैं। तो हमने ये इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल की है स्टाइल टैग के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, बॉडी सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग नहीं लगेगा। अच्छा, ये है एक और तरीका। अब ये है कि सीएसएस की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है सम टाइम। मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ऑन किया हुआ, ये भी एचटीएमएल लगी हुई है सारी, इसके अंदर भी बेशुमार फाइल्स पड़ी हुई मेरे पास में। आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, रिसोर्सेज, व्यूज, पब्लिक, ये टेम्पलेट, फ्रंट एसेट, सीएसएस। अब मैं सीएसएस दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये सीएसएस लगी हुई है, मिन डॉट सीएसएस लगी हुई है, ये मिन सीएसएस लगी हुई है, ये मिनिमलिस्टिक वर्जन है इसका। ये भी आप बाद में सर समझाऊंगा। उमर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये 2 मिनट में ना ये मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। जी अच्छा, जी अच्छा, ओके। जी ठीक है। ये देखें स्लिक डॉट सीएसएस, ये देखें सीएसएस कितनी लेंथी हो जाती है समटाइम। देखिए जी, एक पेज की वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल जा रही है 170 पे, थाउजेंड लाइंस पे भी जाती है। तो जब 1000 लाइंस पे चली जाएगी तो देखिए मेरा बहुत पेज लेंथी हो जाएगा। नाउ दिस इज द वे कि आप यूज नहीं करेंगे, आप यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। यहां से फारग कराएं, कंट्रोल एक्स, डिलीट, खत्म। ओके फाइन, आपकी वेबसाइट वापस हो जाएगी सारी। फिर मैं क्या करूँ अब? वापस होगी। अब इसके लिए एक्सटर्नल फाइल बनाएं। फाइल बनाने का तरीका ये है कि आप इसी के स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर पर, रूट डायरेक्टरी के ऊपर मेन डॉट सीएसएस के नाम से सीएसएस फाइल बनाए। इसके अंदर आप जाकर के वो सारा कोड पेस्ट करें स्टाइल टैग के बगैर, क्योंकि वो, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सीएसएस को ले रहा है ये। दिस इज द वे। इसको सेव करें। आपकी वेबसाइट पे नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको इस लिंक तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि आपको इस फाइल को, दिस इज वेरी वेरी टफ, जितना मैं समझ रहा था उससे ज्यादा। नहीं नहीं, जूम की बात नहीं कर रहा, मेरा लेक्चर दैट इज वेरी वेरी हेक्टिक। सो लिंक एक्सपायर हो गया सर जी, की कोई नहीं हुआ? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, लास्ट मिनट है, इसके बाद हो जाएगा, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर इसी ठीक है लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे स्टाइल लगाने थे। स्टाइल मेरे पास पड़े हुए हैं सीएसएस के अंदर, ये इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहे। मुझे इस फाइल को अटैच करना है अपनी इंडेक्स फाइल के साथ, इस वाली फाइल के साथ। अटैच करने का तरीका देखो, मैंने सीएसएस की फाइल कहाँ, स्टाइल कहाँ लिखे थे? मेन के हेड के अंदर। तो आप हेड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल करते हैं, लिंक टैग। मैंने लिंक टैग इस्तेमाल किया, उसने ऑटोमेटिकली, रेल का मतलब है रिलेशन, रिलेशनल इसका है स्टाइल शीट के साथ, उसको बोलते हैं स्टाइल शीट जो बनेगी। ये इसका ऑटोमेटिक सिंटैक्स है। जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो है एचरेफ। फिर इसके अंदर फाइल को लिंक किया जाएगा, फिर तमाम जो है वो वापस आ गई। ओके, सो दिस इज हाउ CSS is works. Inline CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। घर जाके आपने अगर पीसी नहीं है, हाथ से काम करना है आपने, तीनों स्ट्रक्चर्स को। आउटपुट को गोली मारे भाई, आउटपुट यहाँ विजुलाइज करें, जितना विजुलाइज करेंगे उतना दिमाग चलेगा। पहले बता रहा हूँ, आउटपुट को विजुलाइज करें। 3 पेजेस है, 3 पेजेस पकड़े, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस दिखे, यहाँ पे इंटरनल सीएसएस दिखे, यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस दिखे। इंटरनल सीएसएस ये थी जो मैंने लास्ट काम यहाँ पे मैंने किया था, जो हमने स्टाइल टैग इस्तेमाल किया था, ये वाला। इसके अंदर ये इंटरनल है। इनलाइन मैं बताता हूँ, फिर देखा ना, भूलिए मैं बताता हूँ। इनलाइन थी कि मैंने हर टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग दिया था, राइट? कलर रेड और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब एक चीज बड़ी मजेदार चीज, मेरे पास में इसका कलर जो है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, ओके फाइन। ये आपको नजर आ रहा है कलर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने सीएसएस के अंदर उसको दिया हुआ कलर, वेरीफाइड।
मैं आपका काम करता हूं जी, मैंने H1 के अंदर आया, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस दी, स्टाइल, कलर, रेड। बताएं कौन सा वाला चलेगा? ये वाला चलेगा कि वो वाला चलेगा? नहीं, बताएं ना मुझे, आप बताएं कि रेड वाला चलेगा या वो वाला चलेगा, बताएं। क्यों नहीं? क्यों चलेगा? हमने इसको आगे से फर्दर इसी के अंदर ही किया है। नहीं, मैं बताता हूँ एक चीज बड़ी मजेदार। इंटरनल सॉरी इनलाइन सीएसएस की अहमियत बहुत ज्यादा, मतलब एम्फसिस है। आपने वो प्रायोरिटीज पढ़ी नहीं उसके अंदर, ऑपरेटर्स के अंदर प्रेसिडेंस। आपको पता है डिमास रूल क्या होगा? डिवीजन पहले होगी, मल्टीप्लिकेशन बाद में होगी, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? डिवीजन की, राइट ना? यहाँ पर प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। लेट्स सी। प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। पहले मैं लेकर गया दूसरे में उसने। अच्छा अब मैं डिस्कस, अच्छा मैं तदीब के साथ चलता हूँ। ये रहे, वेरी गुड, कर जरूर करें। अच्छा, फॉर्मेटिंग हम ये काम कर चुके हैं HTML स्टाइलिंग का। पंगे ले जाके मैं कलर्स के अंदर आकर के एक्सप्लेन करूंगा। RGB कलर, हेक्स कलर, हमने एक तरह का कलर इस्तेमाल किया, हमने हेक्स कलर यूज किया। हेक्स कलर को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो हेक्सा कलर कैसे है बाद में, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर को आना चाहिए। अब आते हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर। फॉर्मेटिंग के अंदर आती है चीजें। फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, उसको फॉर्मेट करना। अब उसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर उसने यहाँ पर डिफरेंट टैग्स इस्तेमाल किए। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर एक्चुअली इन लाइन टैग। बी टैग का पता है, आई टैग का पता है। मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास में ये एक अब हेडिंग को हम वेबसाइट को एक बेहतर तरीके से लेके आते हैं। एक ही हम यहाँ पे काम करते हैं इस तरह। यस, ये तो आपको पता है ना। अब मुझे इसके अंदर अब स्टाइल हमारे पास में यहाँ पे ये आ जाता है। अब मैं आता हूँ इसके अंदर टैग। अब मुझे इस जो कंटेंट है माई पोर्टफोलियो, उसको मुझे इटैलिक करना है। आई लिखे स्लैश दबाएं, ये आपके पास में पेयर टैग है। इसका क्लोजिंग टैग आप एंड पे जाके इसको रैप कर देते हैं, इसको बोलते हैं रैप करना। आपके पास सामने जा करके ये इटैलिक हो जाए। सिंपल फॉर्मेटिंग, सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मेटिंग। बोल्ड भी करना है आपने, इसको मोटा भी करना है थोड़ा सा, तो टैग लगाइए। ये भी ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है प्लीज। सो प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। सो ये बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाए, राइट। स्ट्रॉन्ग आमतौर पर वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ये एम्फोसिस के लिए होता है, बोल्ड करने के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ में एक सिंपल एक डॉलर जो है इसको रैप करता हूँ स्ट्रॉन्ग के साथ। आप स्ट्रॉन्ग टैग लिखें, इसके अंदर रैप कर दे डॉलर को, लाइक दिस वन। कहाँ डॉलर? ये अच्छा, मुझे इसका कलर प्लीज पसंद नहीं आया, बहुत बुरा लग रहा है कलर। इसको हम यहाँ जाके खुद चेंज कर सकते हैं ये इसके अंदर। तो कलर हम यहाँ पे रखते हैं लाइक दिस वन, ब्लू। मैंने सेव नहीं किया। ओके, ये अब डॉलर जो है आपको थोड़ा बोल्ड नजर आ रहा है। दिस इज नोन एज एम्फसिस करना, स्ट्रॉन्ग देना, स्ट्रॉन्ग टैग। जी जी, बोल्ड भी है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो देखो, डी स्टाइल्स फॉर बोल्ड जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनी होती है ना, देखो डिप का भी कोई मतलब नहीं है। डिप का कोई मतलब नहीं है, डिप का मतलब है डिवीजन। लेकिन अगर मैं एक सेक्शन दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्लैक की वेबसाइट ओपन की थी। इसके अंदर सेक्शन होते हैं, ये अब ये जो पूरा सेक्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बैनर सेक्शन हो सकता है आपके पास में। ये जो सेक्शन है, ये टेस्टिमोनियल सेक्शन, राइट। अब इसके अंदर उसने इसको रैप किया हो सकता है डिव के अंदर, लेकिन डिव का मतलब डिवीजन है। अगर मैं इसको एक टैग इस्तेमाल होता है सेक्शन टैग, सेक्शन टैग, राइट। सेक्शन टैग मैं डिव की जगह सेक्शन भी यूज करता हूँ, ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद को बयान कर रहा है। सेक्शन टैग सिमेंटिक टैग्स के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा फिर आइडिया देता हूँ। सिमेंटिक टैग, HTML सिमेंटिक, सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक टैग्स के अंदर आते हैं। यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज सिमेंटिक टैग। आर्टिकल, हेडर, फूटर, div, स्पैन, ये सिमेंटिक टैग्स में नहीं आते। तो फॉर एग्जांपल हेडर, आर्टिकल, फूटर। अब मुझे फूटर लगाना, मैं div में लगा सकता हूँ।
मुझे nav bar लगाना है, मैं nav में लगा सकता हूँ। nav is a semantic tag, nav bar is a semantic tag, लेकिन div is not a semantic tag। semantic tag होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। आर्टिकल लिखना हो, आर्टिकल टैग के अंदर लिखें, वेरी एक्सप्लेनेटरी। जी क्या पे टैग है, पे। अच्छा, मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये था कि हमारे पास में हम स्ट्रॉन्ग को यूज कर सकते हैं, बी को यूज कर सकते हैं और एम को भी यूज कर सकते हैं। एम भी यूज करके देख लेते हैं हम। एम हम यहाँ पे पोर्टफोलियो को करते हैं, एम, ई एम, और यहां से हम बी को हटा देते हैं क्योंकि ये बोल्ड दोनों तरफ से बोल्ड हो रहा है। इटालिक रखते हैं हम उसको यहाँ पे। एम आई, एम इज यूज फॉर एम्फसिस आई बिलीव। हाँ, एम्फसिस एक्चुअली यूज्ड फॉर एम्फसिस। और आपको पता होना चाहिए किसी भी आर्टिकल के अंदर आप यहाँ पर जाकर के, मेरे पास एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है। आपने विकिपीडिया देखी है? विकिपीडिया वेबसाइट है उधर, इसके अंदर आप हर शख्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क सैल्वी इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसके अंदर अक्सर वर्ड जो है ना, अक्सर लेटर्स आपको इटैलिक नजर आएंगे। यस, वो तो इटैलिक था ही था। इटैलिक नजर आने चाहिए यहाँ पे आपको कुछ। यस, उसको किया होता है एम्फासिस। आप देखो लिंक्स जगह जगह लगे हुए, जगह जगह लिंक्स लगे हुए। खैर छोड़े। और भी ऐसा करते हैं, लेकिन किसी बंदे ने लिखा हुआ है पहले। ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। खैर, ये इटैलिक हुआ आपके सामने। नहीं नहीं, विकिपीडिया तो बैन नहीं हुआ। अच्छा, हम भूल जाते हैं कि हमारी स्क्रीन शेयर चल रही है। हाँ चले। सो स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फसिस टैग फॉर द इटैलिक, स्ट्रॉन्ग टैग इज यूज्ड फॉर द बोल्ड। ये चीज आपको पता चलनी चाहिए। हम तीसरी ठीक देख लेते हैं। मार्क निशानदेही करनी होती है। डबल कोट, ब्लॉक कोट यूज कर सकते हैं। स्मॉल आपके पास में इसको भी स्मॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई, इसको मैं स्मॉल करता हूँ, स्मॉल टैग के अंदर रैप करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, एंड स्मॉल कर दिया उसने, छोटा किया, कुछ साइज छोटा किया कोर्स। तो कुछ टैग, बेशुमार और टैग्स हैं। सम आर इंपॉर्टेंट, सम आर अनइम्पॉर्टेंट। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए हमने जिक्र किया है। आगे आते हैं अगले। ब्लॉक कोट्स यूज कर सकते हैं। ब्लॉक कोट्स इज अ वेरी गुड वन। कि आपने किसी टॉपिक को तो उसमें देना हो ना, कोटेशन मार्क्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ब्लॉक कोट, BLOU, ब्लॉक कोट के अंदर देना है तो मैं लिखता हूँ जी, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गोइंग गुड, योर्स। सो आपको देखें, उसने ऑटोमेटिकली इसकी खुद का खुद डिसाइड की है, मार्जिन उसने खुद दिया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले लेक्चर के अंदर कल, कि हर एलिमेंट की अपने अपने मार्जिन होते हैं। H1 के मार्जिन है, पैडिंग, सॉरी, पैराग्राफ के मार्जिन है, इसीलिए इसका भी अलग से मार्जिन है। इफ यू वांट टू सी दैट, प्लीज इंस्पेक्ट कीजिए, और जा करके इसके ऊपर देख ले। अब देख ले, उसने ब्लॉक कोड है तो थोड़ा सा आगे करके लिखा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं जी, इसके ऊपर हम यहाँ लिखते हैं पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल, या H2, और यहाँ लिखते हैं हम रिजवाली, ओके फाइन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। quotation is by Rizwani, life is going good, easy, so this is how it works। लेकिन प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनाई मैंने अभी तक। आपको कलर्स इस तरह के प्रोफेशनल वेबसाइट्स में कभी देखने को नहीं मिले, इजी। तो हम इसको एक प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हम इसको ब्लैक करेंगे, ब्लैक, ब्लैक के लिए एक्स कलर 000। इसको हम लाइट ग्रे कर सकते हैं, इसको हम एक कलर देते हैं CCC, हैशटैग CCC, ग्रे टाइप कलर होता है, लाइक दिस वन। ये थोड़ा ज्यादा हो गया आपके पास में, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फोडी, like this one, like this one. This will look good. This one, okay। देखने को दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास में कंटेंट सही से नहीं लिखा हुआ। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सीखने के साथ साथ। अब मैं इसको प्रोफेशनल थोड़ा ले लेते हैं, इसको स्मॉल नहीं करेंगे हम,
स्मॉल बेटा करना ही नहीं हमने इसको, एम्फसिस। अब ये कुछ प्रोफेशनल लगने की कोशिश होनी चाहिए, एक वे आ जाएगा प्रोफेशनल। ओके, रिज वाली ये हमारे पास में हेडिंग नहीं होनी चाहिए। इजी ये आपके पास में नहीं होना चाहिए, कोई गुड नहीं होने चाहिए। सो यहीं पर आगे जाकर के हम प्रोफेशनल, अब इसकी विड्थ को हम मजीद कम कर सकते हैं। आपको जाके सर्च आउट करना है कि इसकी विड्थ को कैसे कम किया जा सकता है। हमारे पास में हमने एक बॉडी सेक्शन, पूरा बॉडी है ना, बॉडी, हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं विड्थ, विड्थ इसको हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल 90%, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज आ गई। देखिए उसने ऑटोमेटिकली मैनेज किया, 90/90 नहीं, यहाँ पे परसेंटेज इस्तेमाल होते हैं, पिक्सल इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इसको अब आपने जाके देखना है कि आप इसको, अब यहाँ पर हम दोनों साइड से बेहतर करना है आपने, तो आप इसको मार्जिन ऑटो कर सकते थे, लेकिन अभी हमने एक चीज एक्सप्लेन करनी है, मैं वाइड अप भी करना चाह रहा हूँ। अब मैं बॉडी सेक्शन के ऊपर जाता हूँ। ये देखिए बॉडी सेक्शन, उसने विड्थ 90 कर दी है, लेकिन हम इसको दरमियान में करना चाह रहे थे। ये जाकर के आपका काम रहा कि आप इसको मार्जिन 90 देने के बाद एग्जैक्टली दरमियान में कैसे लेके आए। सब कुछ होगा, विंडोज एक्सपी में भी हो जाए। ठीक, तो अभी तक प्लीज लिसन, मैंने कल जाकर के एग्जैक्टली क्लास करनी है 8:30 बजे, और थोड़ी सी ओवर भी चली जाएगी। मुझे ये सारे टॉपिक्स कल कवर करने हैं, इससे ज्यादा, ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट है एंड सुपरस्क्रिप्ट है, आपको पता है 2⁻², राइट ना। बेस कितने कहाँ लिखते थे, नीचे लिखते थे, राइट ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वाइंड अप करने लगा ये दो चीजें एक्सप्लेन करके, ये बॉडी है, इसके अंदर H1 के अंदर हम माई के अंदर यहाँ पे लिखते हैं सब, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2, लिखते हैं सब, सब, और इसको 2 में इसको रैप कर दिया, 2 को इसको रैप कर दिया, और यहाँ पर जाकर के अब इसके 2 थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब इसको हम स्मॉल भी कर सकते थे, राइट ना, स्मॉल कर सकते थे। अगर स्मॉल नहीं करना, और भी बेशुमार तरीके आपके पास, स्मॉल हो गया, नाउ लुक्स बेटर, और भी स्मॉल कर सकते हैं विद CSS। तो ये चीजें जाके एक्सप्लोर करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे वो कम है। जितने चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे बैठे हैं ना, यकीन करें दे नो अ लॉट ऑफ CSS, लेकिन वो भी लर्निंग फेज के अंदर है। तो आप किस चीज की मूली है, जाके सर्च आउट करें, चीजों को सर्च करें, पेज इमेजेस के साथ खेलने की कोशिश करें, पैराग्राफ के साथ खेलने की कोशिश करें, स्टाइलिंग के साथ, CSS के साथ। ये अलग दुनिया है CSS, यकीन कर। खिलौनों के साथ खेलने की उम्र गई है, और अपने साथ भी मत खेलें प्लीज। सो यहाँ तक आपका वाइंड अप रहा, ये हम वाइंड अप कर रहे हैं। और लड़के लड़के ये देखो, विजुअल स्टूडियो कोड गए, पहला लिंक आपके पास में है, डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, डाउनलोड फॉर विंडोज स्टेबल वर्जन, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेंगे। अगर मेरा डाउनलोड नहीं किया तो क्योंकि मेरा ये चल रहा है, ये देखें मेरा IDM चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। मुझे IDM को बंद करना पड़ेगा, मैनेज एक्सटेंशन, दिस वन, नाउ रन दिस वन अगेन, रिफ्रेश दिस वन, नाउ इट विल बी एबल टू डाउनलोड इजी। दिस इज द वे, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, एंड यू आर गुड टू गो, इजी। यस, सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस वन। मेरा ख्याल है क्लास खत्म हो चुकी हुई है। स्टॉप शेयर प्लीज।